चलो जी, स्वागत दोस्तों इंग्लिश लाइब्रेरी में। और हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सिक्स्थ अल्फ़ाबेट सीरीज को, जिसकी ये 16th क्लास है। यानी कि तकरीबन सी अल्फ़ाबेट की जो हम लोग सीरीज कर रहे हैं एंटोनिम सिनोनिम्स की, उसकी ये 16 क्लास आज होने वाली है। ठीक है, इसकी पिछले वाले वीडियो मैंने ए बी को भी कंप्लीट किया है और हम लोग एक डिक्शनरी फॉर्मेट में एंटोनिम सिनोनिम्स को एक एग्जाम पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं। ठीक है, जिसमें हम कई सारे प्रीवियस एग्जाम जो इंग्लिश में हुए हैं उसके वर्ड्स को और भी इम्पोर्टेंट जो जीआरई वर्ड होते हैं हमारे, उसको हम इस वीडियो में हम लोग इस सीरीज में कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। तो आज की जो हमारी पहली वर्ड है वो है कंटेम्पसस। कंटेम्पसस एक एडजेक्टिव है जो कि सब्जेक्ट की क्वालिटी को बताता है और इसका मतलब होता है ऑब्स्टिनेटली, डिसोबीडिएंट और रिबेलियस, लैकिंग रिस्पेक्ट। यानी कि एक ऐसा शख्स जो आज्ञा नहीं मान रहा। तो हिंदी से क्या हो जाएगा? आज्ञा न मानना, है ना। आज्ञा न मानना और उल्लंघन करना, हिंदी से हो जाएगा आपका उल्लंघन करना। ठीक है, ऑब्स्टिनेटली डिसोबीडिएंट, जो कि आज्ञा का पालन नहीं कर रहा हो, जो रूल के हिसाब से नहीं चल रहा हो, रिबेलियस हो, लैकिंग रिस्पेक्ट, जो रिस्पेक्ट कम दे रहा हो, है ना। आदर ना करना, ये भी हो सकता है, आदर न करना। ठीक है, यानी कि ओवरऑल मोरल ऑफ स्टोरी ये हो गया, डिसरिस्पेक्ट की बात कर रहा है ना। कंटेम्पसस, तो कंटेम्पसस एक एडजेक्टिव है जो सब्जेक्ट की क्वालिटी को बताएगा। और कंटेम्पसस को हम अगर नाउन के फॉर्मेट में यूज करना चाहे, नाउन के फॉर्म में, तो हम नाउन के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। उस रिगार्डिंग ये हो जाएगा कंटेम्पमेसी, कंटेम्पसी। ठीक है, ये हो गया इसका नाउन फॉर्म। और इसको हम एडजेक्टिव फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इसका कोई एडजेक्टिव होता नहीं, तो हम वर्ब के फॉर्म में से हम चेंज करके कर सकते हैं। तो इसका वर्ब फॉर्म देखते हैं पहले। इसका वर्ब फॉर्म हो जाएगा आपका कंटेम, कंटेम। ठीक है, ये हो गया इसका वर्ब। इसका एडवर्ब फॉर्म भी इजीली हो जाएगा, क्योंकि एडजेक्टिव तो बना हुआ है, मैं पहले ही बोल दिया ना, कोई नहीं। तो एडवर्ब बनाने के लिए हम लोग इजीली क्या करते हैं, आपके एडजेक्टिव में एल वाई लगाते हैं ना, तो वो हो जाएगा कंटेमसली। ठीक है, ये हो गया इसका एडवर्ब फॉर्म। एडवर्ब क्या करता है, सब्जेक्ट के एक्सट्रीम क्वालिटी को, एक एक्सट्रीम क्वालिटी को दिखाता है। ठीक है, तो कंटेम्पसस क्या हो गया, कंटेम्पसस का मतलब आज्ञा का पालन न करने वाला, उल्लंघन करने वाला। ठीक है, इसका नाउन नाउन हो जाएगा कंटेम्पसी, और कंटेम इसका वर्ब हो जाएगा, और कंटेम्पसियसली एक एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस वर्ड के चारों के चारों फॉर्मेट में हम लोग बन सकते हैं। वर्ब, ये कंटेम वर्ब है, वर्ब का मतलब हो गया आपका 1 से 5 पार्ट, जो हम लोग वर्ब के फॉर्मेट होती है उसमें भी ये चेंज हो सकता है ना। ठीक है, चलिए इसके वर्ब सॉरी कुछ सिनोनिम्स को देखते हैं। तो सिनोनिम्स आपका हो जाएगा आपका डिसोबीडियंस, डिसोबीडियंस तो यहाँ पे दिया है आपका, रिबेलियस भी हो जाएगा, है ना। आपका डिफेंड भी हो जाएगा, डिफेंड, ये भी आपका सिनोनिम्स हो जाएगा। ठीक है, और सिनोनिम्स आपका रिक्लेरेंट। ठीक है, ये भी आपका एक वर्ड होगा। ठीक है, ये आपके कुछ हो गए सिनोनिम्स हो गए। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है कंट्यूजन। कंट्यूजन एक नाउन है जो कि जनरल फॉर्म को बताता है, और इसका मतलब होता है एन इंजरी, कोई भी चोट, इन विच द स्किन इज नॉट ब्रोकन, एक चोट जो स्किन उसका सेफ है लेकिन अंदर से कोई चोट होना। तो हिंदी से हम लोग बोल सकते हैं भीतरी चोट, जैसे हम लोग कभी कभी यूज करते हैं जैसे स्लैंग, ये भीतर से इसको चोट लगा है ना, भीतरी मार या फिर चोट।
भीतर से जो चोट पहुंचे बिना किसी स्किन डैमेज के, ठीक, उस सेंस में हम कंट्यूशन यूज करते हैं। कंट्यूशन नाउन है, और इसको जब एक्शन फॉर्म यूज करना चाहेंगे वर्ब फॉर्म में, तो हो जाएगा आपका कंटूज ई, ठीक है, ये हो गया वर्ब फॉर्म। तो वर्ब फॉर्म का मतलब वही 1 से जो 5 पार्ट तक हम लोग वर्ब का फॉर्म यूज करके उस फॉर्मेट में से बदल सकते, ठीक है। अगर फॉर्मेट बदल सकते हैं तो वर्ब चेंज हो जाएगा, लेकिन इसका जब हम एडजेक्टिव बनाएंगे तो इसका कोई एडजेक्टिव होता नहीं, लेकिन हम इसका जो वर्ब फॉर्म हम लोग जब चेंज करते हैं तो वर्ब फॉर्म को चेंज होने से, जैसे मैंने ये चेंज कर दिया, एडी पास्ट कर दिया, तो ये भी एक एडजेक्टिव के फॉर्म में से यूज कर सकते हैं सब्जेक्ट के क्वालिटी को दिखाने के लिए, ठीक है। इसका एक और एडजेक्टिव फॉर्म हो जाएगा कंट्यूसिव, कंट्यूसिव, ठीक है, ये भी एक एडजेक्टिव हो जाएगा इसका, ये दोनों एडजेक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका एडवर्ब हम लोग जब बनाएंगे सब्जेक्ट के एक्सट्रीम क्वालिटी को दिखाने के लिए, वो हो जाएगा कंट्यूसिव, ये हो गया आपका एडवर्ब जो कि सब्जेक्ट के एक्सट्रीम क्वालिटी को दिखाएगा, ठीक है। तो कंट्यूशन का मतलब भीतरी चोट, जिसमें बाहर डैमेज नहीं हुआ लेकिन अंदर से डैमेज, ठीक है। चलिए, तो कंट्यूशन का एक कुछ सिनोनिम्स देखते हैं। तो सिनोनिम्स हो जाएगा इसका ब्रूज, आई एस, ठीक है, ब्लो, ट्रॉमा, जैसे बोलते हैं ना कि आई हैव ट्रॉमा ऑफ दिस, वो ट्रॉमा क्या है कि चोट है उसको अंदर लेकिन वो बाहर नहीं, है ना। चलिए, चलते हैं नेक्स्ट वर्ड में। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कनंड्रम। कनंड्रम एसएससी में बहुत बारी पूछा जा चुका है, ठीक है। तो कनंड्रम एक नाउन है, और कनंड्रम का मतलब होता है अ कंफ्यूजिंग प्रॉब्लम और क्वेश्चन दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व, यानी कि एक पहेली, एक पहेली, पहेली, ऐसे पहले हो गया ना, सॉरी फॉर माई हिंदी, जाएगा पहेली, ठीक है, या फिर पेचीदा, पेचीदा, पेचीदा समस्या, मैंने ऐसा समस्या जो सॉल्व नहीं हो रहा है ना, तो उस सेंस में हम कनंड्रम को यूज करें। तो कनंड्रम नाउन है, और इसका जब एक्शन फॉर्म यूज करेंगे वर्ब फॉर्म में, इसमें वर्ब फॉर्म में चेंज नहीं करते, ठीक है, यानी कि वर्ब फॉर्म में से चेंज यूज नहीं कर सकते। इसे हम एडजेक्टिव फॉर्म में यूज कर सकते हैं, तो वो हो जाएगा आपका कनन ड्रामेटिक, ठीक है, ये हो जाएगा एडजेक्टिव फॉर्म, और एडजेक्टिव सब्जेक्ट की क्वालिटी को बताता है, ठीक है। जैसे हम एडवर्ब फॉर्म में चेंज करते हैं या फिर यूज करना चाहेंगे तो हम एडवर्ब फॉर्म में भी यूज नहीं करते, यानी कि ये जनरली नाउन और एडजेक्टिव फॉर्म में यूज होता है, ठीक है। चलिए, इसके कुछ सिनोनिम्स को देखते हैं। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे एनिग्मा, ठीक है, डायलेमा, दुविधा में फंसना, डायलेमा है ना, जिसे मुश्किल हो, डायलेमा, ठीक है, पजल भी बोल सकते हैं। ये हो गया आपके कन्वर्जन के सिनोनिम्स, ठीक है। चलिए, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और देखते हैं और कौन से इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कंजरेंट, सॉरी कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव क्या करता है, सब्जेक्ट की क्वालिटी को बताता है, और इसका मतलब है हैविंग नॉलेज और एक्सपीरियंस ऑफ द फैक्ट और रूल ऑफ समथिंग, यानी कि कन्वर्जेंट का मतलब हो गया जानकार, किसी चीज का जानकार, ठीक है, या फिर परिचित होना, चाहे वो रूल हो, रेगुलेशन हो, है ना, परिचित, नॉलेज हो, ठीक, या फिर किसी चीज पे निपुण, किसी चीज पे निपुण होना, कुशल। पिछले भी स्लाइड में जब हम लोग पिछले क्लास किए थे सी में, सी अल्फाबेट को लेके, तो एक और वर्ड इसमें आया था कि जानकार किसी चीज को लेके, ठीक है। तो कन्वर्जेंट एक एडजेक्टिव है, और ये क्वालिटी को दिखाएगा सब्जेक्ट के। कन्वर्जेंट को जब हम नाउन के फॉर्म यूज करेंगे, ये है कन्वर्जेंट खुद एक नाउन के फॉर्म में यूज हो सकता है, ठीक है।
और इसे हम आपका वर्ब के भी फॉर्म में यूज कर सकते हैं, यानी कि वर्ब के जो 5 पार्ट होते हैं, 1 से लेकर 5 पार्ट तक, उन 5 पार्ट्स में भी हम इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है। और एडजेक्टिव तो ये खुद है कन्वर्जेंट, इसका हम एडवर्ब भी यूजली बना सकते हैं, तो एडवर्ब हो जाएगा इसका कन्वर्जेंटली, ये हो जाएगा आपका एडवर्ब, क्योंकि सब्जेक्ट के एक्सट्रीम क्वालिटी को दिखाए, है ना। तो हैविंग नॉलेज और एक्सपीरियंस ऑफ फैक्ट और रूल्स, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे स्किल्ड, बहुत ही स्किल्ड हो, है ना, फैमिलियर हो कोई चीज को करने में, फैमिलियर। ठीक है, ये हो गया आपके सिनोनिम्स। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉन्ट्रमांड। कॉन्ट्रमांड जो है ये एक वर्ब है जो कि एक्शन को शो कर रहा है, और वर्ब का मतलब मैं बता देता हूँ, 1 से 5 पार्ट तक जो हमारी वर्ब 1 2 3 5 तक जो बनते हैं। ठीक है, इसका मतलब इन ऑर्डर, रिवोक और कैंसिल अ प्रीवियस वर्ब, यानी कि काउंटरमांड का होता है मतलब कि पहले जो रूल चल रहे हैं उसे निसफल करना, उसे हटा देना, उससे तो पहले जो हमारी रूल चल रही थी निसफल निसफल करना, जो हमारा एग्रीमेंट था कोई चीज को लेके उसे आ, मिटा देना, हटा देना, निसफल कर देना। ठीक है, या फिर प्रत्यादिष्ट करना, यानी कि उसको खत्म कर देना उस मुद्दे को। ठीक है, तो काउंटर मार्क एक वर्ब है जो एक्शन को शो करेगा, और ये एक नाउन भी है, यानी कि ये दोनों फॉर्म में से यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसका जब हम एडजेक्टिव बनाएंगे तो वो इसका एडजेक्टिव हो जाएगा आपका, डायरेक्टली ऐसा एडजेक्टिव होता नहीं, लेकिन वर्ब में जब हम लोग चेंज करेंगे तो उस सेंस में ये हम लोग इसे एडजेक्टिव फॉर्म में सब्जेक्ट को, क्वालिटी को दिखाने में यूज कर सकते हैं। तो वो हो जाएगा आपका काउंटर काउंटरमैंडिंग, काउंटरमैंडिंग। ठीक है, ये हो गया आपका एडजेक्टिव जो कि सब्जेक्ट को, क्वालिटी को दिखाएगा। इसी तरह हम इसके एडवर्ब को भी बना सकते हैं, एडवर्ब के फॉर्म में भी इसको यूज कर सकते हैं। और एडवर्ब क्या करता है, सब्जेक्ट की एक्सट्रीम क्वालिटी को दिखाता है, काउंटरमैंडिंगली। ठीक है, ये हो गया आपका एडवर्ब जो सब्जेक्ट की एक्सट्रीम क्वालिटी को दिखाएगा। ठीक है, चलिए इसका सिनोनिम्स को देखते हैं। सिनोनिम्स इसके कैंसल हो जाएगा, रिवोक हो जाएगा, यानी कि वो हटा रहा है, जो भी उसका मुद्दा था उसको मिटा रहा है। ठीक है, या फिर रिवर्स हो जाएगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं सिनोनिम्स में, कॉन्ट्रैक्ट, ये कुछ इसके काउंटर मान के सिनोनिम्स हो गए। ठीक है, तो देखिए जब ये वर्ब में था तो ये काउंटर मान था, और ये काउंटरमैंडिंग एडजेक्टिव, काउंटरमैंडिंगली एडवर्ब, वर्ड बड़े हैं लेकिन मीनिंग वही है जो ये कहना चाह रहा है कि किसी चीज को निसफल कर। इसलिए कह रहा हूँ कि फॉर्म्स को जानिए, समझिए, ताकि वर्ड भी याद हो और वर्ड्स को यूज भी करें। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉवेनेंट। कॉवेनेंट एक नाउन है जो कि जनरल टर्म्स को दर्शाता है। नाउन पता ही आप सबको क्या बोलते हैं, है ना। तो इसी नाउन के फॉर्मेट में ये वर्ड है अ फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पीपल, या फिर अ प्रोमिस, यानी कि एक एग्रीमेंट दो लोगों के बीच, या फिर किसी मुद्दे को लेकर नियम बनाना, है ना, प्रॉमिस करना कि अब से ये बॉन्ड चले, जैसे होता है ना बॉन्ड जिसे हम लिखते हैं, किसी बीच किसी समूह में बॉन्ड लिखते हैं, तो उस सेंस में हम कवेनेंट को यूज करते हैं। ये हो जाएगा नियम, कोई नियम बनाना। ठीक है, या फिर नियम पत्र बोल सकते हैं, एक बॉन्ड लिख गया कि अब इस बॉन्ड के आधार पे ऐसे ये सब चीजें होंगी, है ना, तो नियम पत्र जिसे कहते हैं वो होता है कवेनेंट। ठीक है, कवेनेंट एक नाउन है और कवेनेंट एक वर्ब भी है, यानी कि हम इसे 1 से लेकर 5 पार्ट जो हमारे वर्ब के होते हैं उसमें भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें भी, हाँ चलो उस पर मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, कवेनेंट। तो उसके जब हम एडजेक्टिव बनाते हैं या फिर सब्जेक्ट की क्वालिटी को दिखाना हो तो हम लोग एडजेक्टिव
यूज करते हैं तो उस सेंस में वो हो जाए, ये हो जाएगा कवेनेंटल। ठीक है, ये हो जाएगा आपका एडजेक्टिव जो सब्जेक्ट के क्वालिटी को दिखाएगा। और एडवर्ब फॉर्म में भी इसे हम यूज कर सकते हैं, वो हो जाएगा आपका कवेनेंटली। एडवर्ब ये सब्जेक्ट की एक्सट्रीम क्वालिटी को शो करेगा। ठीक है, इसके सिनोनिम्स को कुछ देखते हैं। इसके सिनोनिम्स आपके हो जाएंगे पैक्ट। पैक्ट ये बैंक में आया था पैक्ट, ठीक है, या फिर एग्रीमेंट बोल सकते हैं, ये भी आपका एक सिनोनिम्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, देखते हैं और कौन से इंपॉर्टेंट वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कवर्ड। कवर्ड पहले एसएससी बैंकिंग दोनों में बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो कवर्ड का मतलब होता है ये एक एडजेक्टिव है, सब्जेक्ट की क्वालिटी को दिखाएगा। इसका मतलब हिडन और सीक्रेट, यानी कि कोई चीज को छिपा, कोई चीज जो छिपा हुआ, छिपा हुआ। ठीक है, या फिर गुप्त हो, जैसे जो जानवर होते हैं, सांप और शेर टाइगर जो भी है सब जंगली जानवर, वो छिप कर बैठते हैं ताकि शिकार को अपना पकड़ सके। है तो वो जो छिप कर बैठना, आपका घात लगा कर बैठना, उसमें कवर्ड को यूज करते हैं। ये एडजेक्टिव है कवर्ड, और कवर्ड एक नाउन भी है, यानी कि इसे हम नाउन फॉर्मेट में भी यूज कर सकते हैं, जनरल फॉर्म। ठीक है, और जब इसे हम नाउन फॉर्म में, ये जब हम इसे एडजेक्टिव फॉर्मेट में यूज करते हैं तो हिडन और सीक्रेट होता है। और जब इसे हम नाउन फॉर्मेट में यूज करते हैं तो ये होता है ग्रुप ऑफ, ग्रुप ऑफ बशेस, ग्रुप ऑफ बशेस। ठीक है, एंड स्मॉल ट्री growing close together, a small tree growing close together। ठीक है, जैसे झाड़ी जिसे हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ बशेस एंड अ स्मॉल ट्री ग्रोइंग क्लोज टुगेदर। जो झाड़ियां होती है वो एक दूसरे से सटी हुई, है ना, पूरा जैसे कि घेरा हुआ होता है ट्रीज सब। ये बता, मैं झाड़ी बनाना चाहूँ क्या बोलिए, इसे क्या बोलते हैं, आप लोग देखे होंगे जंगल झाड़ी, या फिर कहीं भी ऐसे एकदम पूरे कम कम गैप में जो झाड़ियाँ उगी होती है, उस सेंस में हम कवर्ड को यूज करते हैं। लेकिन कब, जब वो नाउन के फॉर्म में हम जब इसे यूज करेंगे। ठीक है, तो जब नाउन के फॉर्म में हम इसे यूज करेंगे तो ये हो जाएगा झाड़ी, है ना, क्या हो जाएगा, झाड़ी। ठीक है, मैं हिंदी से भी यहाँ लिख देता हूँ, झाड़ी। ठीक है, झाड़ी। लेकिन जब एडजेक्टिव के फॉर्म में यूज करेंगे क्वालिटी को दिखाने के लिए, तो हिडन और सीक्रेट होगा। तो आप देख सकते हो किस तरह जब मैंने वर्ड फॉर्म को चेंज किया तो कैसे ये मीनिंग का भी थोड़ा चेंज हुआ इसमें, है ना। इसलिए कहता हूँ कि वर्ड के फॉर्मेट को भी जानना जरूरी होता है। और वर्ड ज्यादा नहीं होते हैं दोस्त, वर्ड वही है, बस उसके फॉर्म जब हम लोग यूज करते हैं तो मीनिंग थोड़ा बदलता है या फिर नहीं बदलता, जैसे कि अभी तक हम लोगों ने देखा। ठीक है, चलिए ये हो गया। तो इसके हम जब एडवर्ब बनाएंगे तो एडवर्ब इजीली बन जाएगा इसका, वो हो जाएगा कॉवेंट। ये हो गया इसका एडवर्ब फॉर्म, जो कि सब्जेक्ट की एक्सट्रीम क्वालिटी को दिखाता है। ठीक है, चलिए इसके कुछ सिनोनिम्स को देखते हैं। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे हिडन, सीक्रेट, या सिनोनिम्स हो गया, या फिर कॉन्सिल, कॉन्सिल। ठीक है, ये सिनोनिम्स हो जाएगा इसका। चलो नेक्स्ट वर्ड है आपका कवेटस। कवेटस एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब डिजायर समथिंग टू मच, यानी कि लोभ करना, कोई चीज का डिजायर करना ज्यादा, तो क्या हो जाएगा, लोभ करना, या फिर लालच करना, लालच करना, है ना। इस सेंस में हम कवेटस को यूज करें। कवेटस एक एडजेक्टिव है जो सब्जेक्ट क्वालिटी को दिखा रहा है यहाँ पे। तो इसका हम नाउन फॉर्म में जब इसे यूज करेंगे, नाउन फॉर्म भी इसका हम यूज कर सकते हैं।
तो वो हो जाएगा आपका कॉवेटसनेस, कॉवेटसनेस, ठीक है। ये होगा नाउन फॉर्म। एक मिनट, ये हो जाएगा आपका नाउन फॉर्म, ठीक है। और जब इसका वर्ब फॉर्म को यूज करेंगे तो वो होगा आपका कोवेट, ठीक है। हाँ, ये हो जाएगा कोवेट, ये हो जाएगा आपका वर्ब फॉर्म। वर्ब यानी कि 1 से लेकर 5 तक जो हमारे वर्ब के फॉर्म होते हैं, ठीक है। और इसके जब हम एडवर्ब फॉर्म को यूज करेंगे तो वो हो जाएगा कोवेटली, ठीक है। कवर्टली हो जाएगा आपका एडवर्ब में, जो कि सब्जेक्ट की एक्सट्रीम क्वालिटी को दिखाएगा। तो कवेटस का मतलब लोभ करना, लालच करना, है ना। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे आपके ग्रीड, ठीक है, एनवियस, ठीक है। एक हो जाएगा आपका एवरिशियस, ये बड़ा फेमस वर्ड है बैंक का, ठीक है। ये भी पीवाईक्यू है। तो ये हो गया हमारा कवेटस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं हमारे कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्ड है। यहाँ मैंने शायद वर्ब को नहीं मेंशन किया, कवर्ट एक वर्ब भी है, ठीक है। ये एक वर्ब भी है। वर्ब यानी कि वो 105 पार्ट तक जो हमारे वर्ब फॉर्म है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, नेक्स्ट वर्ड है कवर। काव से कवर, COW काव, और ER कवर। तो इसका मतलब ये नहीं कि जैसे होता है ना कि ER जब हम लोग वर्ड पे लगाते हैं तो जनरली करने वाला होता है ना। लेकिन यहाँ पे मीनिंग दूसरा देगा। कवर का मतलब वर्ब, ये कवर एक वर्ब है। वर्ब यानी कि 1 से 5 पार्ट तक जो हम लोग वर्ब फॉर्म चेंज करें, ठीक है। ये 5 पार्ट्स में भी बदल सकता है। और इसका मतलब होता है टू मूव बैक और इनटू लो पोजीशन बिकॉज ऑफ फेयर, यानी कि डर के मारे, डर से, एक मिनट, आपका हो जाएगा, बताइए, ये पेन ऑटोमेटिक काम कर रहा है। डर से धीरे धीरे चलना, या फिर डर से रेंगना, या फिर धीरे धीरे चलना, डर से रेंगना या फिर धीरे धीरे चलना। उसका मतलब होता है कवर, यानी कि डर से छिपते हुए चलना। इस सेंस में हम कवर को यूज करते हैं। तो कवर एक वर्ब है। और इसका जब हम एडजेक्टिव बनाते हैं, सॉरी नाउन बनाते हैं, तो इसका जनरली नाउन वैसे तो होता नहीं है, लेकिन जब इसे हम कवरिंग करते हैं, ING लगाते हैं वर्ब में, ये एक एडजेक्टिव और एक नाउन, ये दोनों फॉर्म में से यूज कर सकते हैं। एडजेक्टिव क्वालिटी दिखा सकते हैं सब्जेक्ट को, और नाउन एक जनरल फॉर्म में यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसका हम एडवर्ब फॉर्म भी बना सकते हैं और एडवर्ब फॉर्म यूज भी कर सकते हैं। तो जब एडवर्ब फॉर्म यूज करेंगे तो वो हो जाएगा कवरिंग। ये होगा एडवर्ब फॉर्म जो सब्जेक्ट की एक्सट्रीम क्वालिटी को दिखाए, ठीक है। चलिए, तो कवर हो गया। और इसका मतलब आपका कुछ मतलब सॉरी, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे कुछ, श्रिंक, ठीक है, क्वेल, ये एक मिनट, क्वेल, ठीक है, या फिर ट्रेम्बल, ये कुछ सिनोनिम्स होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है क्वाइट। कोई भी अगर एडजेक्टिव जो सब्जेक्ट क्वालिटी को बता रहे, इसका मतलब होता है साय और प्रेटेंडिंग टू बी साय और इनोसेंट, यानी कि साय होने का दिखावा करना, ठीक है। वो साय है नहीं, वो सचेला है नहीं, लेकिन क्या कर रहा है, दिखावा कर रहा है,
ठीक है, उस सेंस में हम कॉय को यूज करते हैं। तो हिंदी हो जाएगा आपका लज्जा, लज्जा, ठीक है, या फिर संकोची, संकोची, एक मिनट, चलिए कोई नहीं, लेकिन दिखावे तरीके से, ठीक है, इस सेंस में हम कॉय को यूज करते हैं। कॉय एक एडजेक्टिव भी है जो क्वालिटी को बताता है। कॉय एक वर्ब भी है, वो भी 1 से 5 पार्ट तक दिखा सकता है, मतलब वर्ब के जो 5 पार्ट तक होते हैं। और ये एक वर्ब भी है, एडजेक्टिव भी है, ठीक है। चलिए, इसको हम नाउन के फॉर्म में यूज कर सकते हैं, ठीक है। और जब इसे हम एडवर्ब फॉर्म में यूज करते हैं तो वो होता है आपका क्वाइलिंग, क्वाइलिंग सॉरी, ये होता है एडवर्ब फॉर्म जो कि सब्जेक्ट के एक्सट्रीम क्वालिटी को दिखाएगा। एक मिनट, चलो इससे कुछ सिनोनिम्स को देखते, तो सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके, साई तो होगा ही, फिर हो जाएगा डेमा, DEMUR, डेमा, ठीक, या फिर मॉडेस्ट, ये कुछ इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, साई, ठीक है। तो कॉय का मतलब होता है लज्जा, संकोची, यानी लेकिन दिखावा, ठीक है, दिखावा, दिखावा, दिखावा वाला लज्जा या संकोच, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट वर्ड है हमारा कजन। कजन का मतलब ये एक वर्ब है, वर्ब यानी कि 1 से 5 पार्ट तक जो हम यूज करते हैं वर्ब फॉर्म, इसमें भी यूज कर सकते हैं। उसका मतलब ट्रिक और डिसीव या फिर फ्रॉड। तो कॉजन का मतलब, एक मिनट मेरा पेन ठीक से काम नहीं कर रहा, तो कॉजन का मतलब हो जाएगा आपका धोखा देना, धोखा देना, छल करना, छल करना, इस सेंस में हम कॉजन को यूज करते हैं, ठीक है। तो ये वर्ब है, और वर्ब के ये जो वर्ब के पार्ट होते हैं 1 से 5 पार्ट तक, उसमें भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके जब नाउन फॉर्म यूज करेंगे तो वो होगा आपका कॉजनेज, ये हो गया नाउन फॉर्म। फिर इसका एडवर्ब सॉरी एडजेक्टिव नहीं होता है, लेकिन जब हम वर्ब फॉर्म को चेंज करेंगे, यानी कि सपोज कॉजनिंग कर दिए, तो ये एडजेक्टिव फॉर्म में से यूज कर सकते, ठीक है, जो सब्जेक्ट की क्वालिटी को दिखाएगा। और एडवर्ब बनाने के लिए हम लोग एडजेक्टिव में वाई लगाते हैं, आप सभी को पता हो गया होगा अभी तक। ये हो गया एडवर्ब फॉर्म जो सब्जेक्ट की एक्सट्रीम क्वालिटी को दिखाए, ठीक है। चलो, इसके कुछ सिनोनिम्स को देखते हैं। तो सिनोनिम्स आपका हो जाएगा डिसीव, धोखा देना, है ना, डिसीव, या फिर स्विंडल, स्विंडल, डोप, ये कुछ आपके सिनोनिम्स हो जाएंगे। जो गाना था नैना मेरा डोप सब मारे गए हनी सिंह का, तो वही डोप, धोखा देना, तो इस सेंस में कजन को यूज कर सकते, ठीक है। चलिए, तो चलिए चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आई थिंक सी अल्फाबेट की और ज़्यादा देर तक, यानी कि ज़्यादा, और सीरीज शायद नहीं बन पाएगी, 1 से 2 क्लास में खत्म होने वाली है। वीडियो को पूरी देखने के लिए धन्यवाद, और वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।